हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 अकाउंटेंसी दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर को जब मैं क्लास में करवाया था तो ये अराउंड 7 to 8 डेज में कंप्लीट हुआ था, बिकॉज ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है और एक एक चीज़ को बहुत ही कंसेप्चुअली समझना पड़ता है। तो हम विथ लॉजिक्स एक एक चीज़ को समझे थे। जर्नल एंट्री एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ जहाँ पड़ा था ज़रूरत वहाँ हम लोग उसको भी नोट करते हुए चले थे। आउटस्टैंडिंग, अनअर्नड, अक्रूड, ये सब का हम लोग प्रीपेड, ये सब का हम लोग ट्रीटमेंट भी देख के चले थे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब देखे थे। ठीक है, तो अपना नोट्स भी साथ में ओपन कर लेना, तभी ये रैपिड रिविजन समझ आ पाएगा। इस रैपिड रिविजन में मैं सिर्फ वही पॉइंट्स को टेकअप करने वाला हूँ जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एकदम सिंपल सिंपल जो पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस करके कोई मतलब नहीं। जिनको इस चैप्टर का बिल्कुल ही डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं वो लेक्चर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ मेरा इसमें फोकस रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बस उसी को गो थ्रू करने का। ठीक है, तो जिन जो भी ये फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं उनके लिए रैपिड रिवीजन सूटेबल नहीं है। एक बार वो रिकॉर्डेड लेक्चर से इन डेप्थ जाओ, देख कर आओ, और उसके बाद ये रैपिड रिवीजन क्लियर होगा। देखो, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं ना तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटर का। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला व्यक्ति जो सारा मैनेजमेंट को ओन, मैनेज, कंट्रोल सब कुछ वही कर रहा है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर का जो पैसा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। हम ये अकाउंटेंसी में भी पढ़ते आए हैं कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और कैश इन द बिजनेस, उसको बोला जाता है कैपिटल। तो जो कैपिटल होता है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। जैसे मान लो सोल प्रोप्राइटर को हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो हम कैपिटल में उसको प्लस कर देंगे। अगर लॉस हो गया तो सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम, तो इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे। अगर कहीं से वो इनकम कमाया, कहीं से उसका अर्निंग हुआ, सेल्स हुआ, तो इससे उसका इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ने से क्या हुआ, उसका कैपिटल में क्या इम्पैक्ट होगा, वो भी बढ़ जाएगा, तो हम उसको ऐड कर देंगे। और कहीं वो कुछ एक्सपेंसेस को पे किया तो उसके पास से पैसा गया, मतलब उसका कैपिटल कहीं ना कहीं डिमिनिश हुआ, डाउन हो गया, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। तो ये छोटा सा ट्रीटमेंट है, बहुत जगह अप्लाई होता है। कई लोग को लॉजिक ही नहीं पता होता है कि क्यों हम प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं कैपिटल में। तो क्लास में मैं इन डेप्थ में बताया था क्यों प्लस करेंगे, विथ जनरल एंट्री के लॉजिक्स के साथ। तो ये चैप्टर को जनरल एंट्री के ही साथ करना है, ऐसी हवा में तीर नहीं मारना है कि कहीं पे भी कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। जहां डाउट लगे जनरल एंट्री बनाओ, याद करो कहाँ दो जगह पोस्टिंग होगा, बस काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ इतना पॉइंट था। अब देखो, अगर मैं इसकी फॉर्मेट की बात करूं, अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट, तो इसका फॉर्मेट है कुछ ऐसा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं असेट, ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, सीरियल नंबर नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, ट्रांजैक्शन, फिर देन असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, डीएवी में इसको ऐसे रिवर्स करके कराएं कि पहले असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एज द केस में भी बस जैसे तुम्हारे टीचर्स बोले हैं उसी हिसाब से करना, मार्क्स क्योंकि वहीं मिलना है। ठीक है, तो ये इसका ऐसा फॉर्मेट बनता है। जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो हम दो ट्रांजैक्शन को लिखेंगे और उसके बाद बनाएंगे न्यू इक्वेशन, फिर हर एक एक ट्रांजैक्शन के बाद हम न्यू इक्वेशन बनाते चलेंगे। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बस उसी पे फोकस कर रहा हूँ। जो हम लोग स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स मन किए थे बहुत ही सिंपल था, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, ये वाला देखो, इसमें लिखा हुआ है, सेकेंड वाला देखना, लिखा है परचेज गुड्स ₹20,000 इन कैश। हम परचेज किए हैं गुड्स को 20,000 इन कैश में। तो बताओ, जब गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सा दो जगह इसका इम्पैक्ट जाएगा। एक तो स्टॉक में बढ़ जाएगा, कितने से स्टॉक में बढ़ जाएगा, 20,000 से, और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, कैश में माइनस हो जाएगा 20,000। तो असेट में ही एक बार प्लस हुआ, असेट में ही एक बार माइनस हो गया। ठीक है, ये देख लो इसका सोल्यूशन। कौन सा वाला पॉइंट था वो, सेकेंड पॉइंट था 20,000। तो एक बार हम कैश में से माइनस कर दिए और एक बार हम स्टॉक में से क्या कर दिए, ऐड कर दिए। उसके बाद अगला लिखा है, फोर्थ वाला ध्यान से देखना, सोल्ड गुड्स ₹10,000 इन 12,000। मतलब हम 10,000 का सामान को कितने में बेच रहे हैं, 12,000 में। 10,000 का स्टॉक को कितने में सेल कर रहे हैं, 12,000। तो हमारा स्टॉक में से कितना माइनस हो जाएगा, 10,000। कैश में कितना ऐड हो जाएगा, 12,000। और 10,000 का सामान अगर 12,000 में बेचे हैं तो प्रॉफिट भी अराइज हो रहा है। कितने का प्रॉफिट, 2,000 रुपए का। तो उस प्रॉफिट को कहाँ डालेंगे, कैपिटल में। कैपिटल में वो क्या हो जाएगा, ऐड, क्योंकि ओनर का कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ जाता है।
ठीक है, तो ये भी देख लो। 12,000 हो गया कैश में ऐड, क्योंकि हमारे पास कैश में 12,000 आया। हमारे पास से स्टॉक कितने का चला गया, 10,000 रुपये का, और कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपये का, तो 2,000 इधर आ गया। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आने का, तो बहुत ही ज़्यादा ये पूछता है, तो याद रखना है ये जो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इतना, सेलिंग प्राइस इतना, तो प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और लास्ट लिखा है परचेस कंप्यूटर, कंप्यूटर ही है क्या, हाँ, परचेज कंप्यूटर। तो परचेज किए हैं कंप्यूटर ₹20,000 फ्रॉम आशीष। आशीष से हम कंप्यूटर परचेज किए हैं। क्या हम कैश में परचेज किए हैं, नहीं। अगर कैश नहीं बोलता है तो हम कैश मानते हैं, लेकिन जब किसी पर्सन का नाम दिया है तो हम मानेंगे कि क्रेडिट में खरीदे हैं। जब क्रेडिट में खरीदे हैं, क्या वो कैश में इम्पैक्ट डालेगा, नहीं। तो कंप्यूटर एक नया असेट में हेड बनेगा, उसमें ऐड हो जाएगा 20,000, और लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर नाम का बनेगा। लाइबिलिटी के नीचे एक क्रेडिटर नाम का ओपन होगा, उसमें भी आ जाएगा 20,000 रुपये। ये देखो, एक आया कंप्यूटर में और एक आया क्रेडिटर में, दोनों साइड का टोटल। ठीक है, डन। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, ये वाला तो सिंपल ही है। इसमें भी देख लेना, ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है परचेज गुड्स इतना, और थर्ड वाला पॉइंट गुड्स सोल्ड 5,000 फॉर 7,000, ये इसका सॉल्यूशन। अपने नोट्स भी ओपन करे रखना, उसमें मिल जाएगा सब कुछ। इसमें कुछ पॉइंट है। हाँ बताओ, रेंट पेड ₹2,000। तो रेंट पेड ₹2,000 कहाँ कहाँ जाएगा। अब तो हम लोग इतना क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं कि तुम लोग को जनरल एंट्री, बिना जनरल एंट्री के भी दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि वो कैश इधर है, ये रेंट है, रेंट इम्पैक्ट अपना एक्सपेंस में डालता है, तो एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाता है, तो वो कम, और एक कैश, कैश से माइनस हो जाएगा। तो बिल्कुल इतना ग्रिप पे होना चाहिए ये टॉपिक, स्पेशली ये टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और ये आराम से 6 मार्क्स देकर जाता है। तो रेंट पेड ₹2,000, रेंट हम कितना पे करें, 2,000। तो रेंट क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 2,000, और दूसरा कैश में से माइनस हो जाएगा 2,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर लेवल का क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल सिंपल हो जाएगा, 2 मिनट रुको। हाँ, एक ना DK गोयल का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको प्रैक्टिस कर लेना, वो थोड़ा सा ऊपर लेवल वाला था। तो वो क्वेश्चन नंबर 10 DK गोयल का लेटेस्ट एडिशन वाला, उसको बिल्कुल याद से प्रैक्टिस कर लेना, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, जिनको भी डाउट लगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में, उसमें एक आध ऐसा पॉइंट है, तो उसमें अगर डाउट लगे तो एक बार मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं क्लियर कर दूंगा। स्पेशली ये जो थर्ड पॉइंट है उसमें डाउट आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। देखो, जैसे ये एक एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग डिस्कस किए थे, इसका ये वाला पॉइंट देखो, लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये। रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये, तो इसका मतलब क्या है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट बीइंग एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में से माइनस, और आउटस्टैंडिंग रेंट बीइंग लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में एक नया हेड बन जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम का। तो लाइबिलिटी में एक ऐड हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, और कैपिटल में से एक माइनस हो गया 2,000 रुपये, तो एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस, इफेक्ट नलीफाई हो गया। ठीक है, ये प्रीपेड वाला सैलरी प्रीपेड कितना है, 5,000, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीपेड सैलरी असेट होता है, तो असेट के नीचे एक नया कॉलम बनाएंगे प्रीपेड सैलरी, और कैश में से माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग वगैरह ये सबका ट्रीटमेंट हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे विथ लॉजिक्स जनरल एंट्री के साथ, अभी ये सबका रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब इनकम के अंदर अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम। ये वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 में करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 9, इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसको एक बार देख कर चले जाना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एक बार आउटस्टैंडिंग है, एक बार अनअर्न्ड है, फिर एक बार प्रीपेड है, और एक बार अक्रूड है, मतलब ये चारों का ट्रीटमेंट आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक आध पॉइंट ऐसे एग्जाम में उठकर आ जाता है अगर थोड़ा टफ लेवल का एग्जामिनर को पूछना है तो ये वाला एक बार तीनों का, चारों कर लेना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। मैं इसको स्टार मार्क भी करवाया हूँ। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, अनअर्न्ड सैलरी 2,000, प्रीपेड वेजेस 5,000 एंड अक्रूड इंटरेस्ट ₹3,000। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है।
ठीक है, एक बार स्क्रीन को स्टॉप करके क्वेश्चन को एक बार देखो और इसका सोल्यूशन देखो कि तुम्हें बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। तुम्हारे नोट्स में भी ये है, विथ जनरल एंट्री लॉजिक सहित हम लोग डिस्कस किए थे कि कहाँ क्या क्या जाना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 10, ये मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, इसमें भी ऑलमोस्ट सभी इजी है ना। परचेज गुड्स 30,000 फ्रॉम मैसेज झुंझुनवाला, परचेज फंड मशीनरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस पेड इन एडवांस। ठीक ठीक, ये भी सही। हाँ, इसमें देखो एक ये वाला पॉइंट था, लिखा है पेड टू झुंझुनवाला ₹28,000 इन फुल सेटलमेंट। जब भी ये फुल सेटलमेंट का बात करता है ना, तो हमें ये क्लिक करना है कि झुंझुनवाला से हम खरीदे कितने का थे। तो देखो ऊपर अगर ध्यान दोगे तो परचेज गुड्स 30,000 फ्रॉम मैसेज झुंझुनवाला, झुंझुनवाला से हम खरीदे कितने का थे, 30,000 रुपये का परचेज किए थे, और उसको हम अब पे कितना कर रहे हैं, 28,000 रुपीज़ बस पे कर रहे हैं। तो परचेज किए थे 30,000, पे कर रहे हैं 28,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हम दोबारा मुड़कर और एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब ये पेमेंट फुल एंड फाइनल पेमेंट है। मतलब ये पेमेंट क्या है, फुल एंड फाइनल पेमेंट है, हम दोबारा मुड़कर एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। हम कितना पे कर रहे हैं उसको, 28,000 रुपये, तो हमारा कैश में से माइनस हो जाएगा 28,000 रुपीज़। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, झुंझुनवाला हमारा क्रेडिटर दिख रहा है लाइबिलिटी हेड के अंदर, कितने का क्रेडिटर दिख रहा है, 30,000। तो हम पूरा 30,000 से उसको माइनस करेंगे, पूरा 30,000 से माइनस करेंगे, 28 से नहीं करेंगे। अगर 28 से करें तो इसका मतलब 2,000 फिर भी बच जाएगा, हम तो दोबारा कभी मुड़कर पेमेंट ही नहीं करने वाले हैं, तो फिर क्यों 2,000 बचाएंगे। इसीलिए 30,000 का क्रेडिटर है तो हम पूरे 30,000 से उसको माइनस कर देंगे, और फाइनल जो अपना क्रेडिटर दिखेगा वो निल दिखेगा, जीरो का दिखेगा। और देखो जहां 30,000 पे करना था, हम वहां कितना पे करें, 28,000, मतलब हमारा कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉफिट हुआ है। 30 के जगह 28 पे किए, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2,000 रुपए का। प्रॉफिट कहाँ जाता है, ओनर के कैपिटल को बढ़ा देता है, तो कैपिटल में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसके अंदर मैं 10 पॉइंट्स दिया था। जिनको डाउट हो मेरे को मैं पर्सनली मैसेज करना, मैं ऑडियो में भी समझा दूंगा, और जिनको ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल का डिटेल लेक्चर चाहिए होगा तो उनको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड कर दूंगा। बस वो करके जाना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं उठकर। देखो वो झुनझुन वाला जो था, जैसे देखो कैश में से हम कितना माइनस कर दिए, 28, क्योंकि कैश तो हमारा 28 ही गया। झुनझुन वाला अपना क्रेडिटर कितने का दिख रहा है, 30,000 का, तो पूरा 30,000 से माइनस, क्योंकि हम अब वापस एक भी रुपया पे नहीं करेंगे, तो क्रेडिटर अपना जीरो हो जाना चाहिए। और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2,000 रुपये का, तो 2,000 का प्रॉफिट में चला गया। ठीक है, डेप्रीसिएशन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, अब तो डेप्रीसिएशन चैप्टर भी पढ़ चुके हो तो और ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, है ना। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 11, इसका थर्ड पॉइंट काम का है। क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगाना है, कितना परसेंट, 10% पर एनम का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो डेप्रीसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रीसिएशन बीइंग एक्सपेंस, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस, और फर्नीचर को हम क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब असेट को कम कर रहे हैं, तो फर्नीचर में से हो जाएगा माइनस। फर्नीचर था कितने का, 20,000 का, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। तो यहाँ पे देखो 2,000 फर्नीचर में से माइनस हो गया, क्योंकि एसेट कम हो जाता है डेप्रीसिएशन से, और 2,000 हमारे कैपिटल से माइनस हो गया, बीइंग हमारा एक्सपेंस। ठीक है, ये सब हो गया। और कई बार आ जाता है कि बैलेंस शीट भी साथ में बनाओ, क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना है। कई बार बच्चों को बस लगता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, उसमें साथ में और लिखता है एंड ऑल्सो फॉर्म बैलेंस शीट या ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जब बनाना है तो बहुत ही सिंपल है इसका बैलेंस शीट। इसका बैलेंस शीट तो वो ट्रेडिंग पीएनएल उसके जैसा भी पूरा डाटा नहीं दिया रहता, बस हमें जो जो असेट्स का हेड दिया है असेट में डालना है, जो बैलेंस लाइबिलिटी का दिया है वो लाइबिलिटी में डालना है। जैसे एग्जाम्पल देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, असेट के अंदर अगर ध्यान दो तो हम लोग को ये सब कुछ दिख रहा है। असेट के अंदर हम लोग को ये सब दिख रहा है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, अक्रूड सैलरी, ये सब कुछ दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, अक्रूड सैलरी, ये सब। फिर उसके बाद अगला, लाइबिलिटी में हमें क्या दिख रहा है, लाइबिलिटी में हमें एक आउटस्टैंडिंग दिख रहा है और एक कैपिटल दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड एक कैपिटल, बस हो गया टोटल। तो जब भी ऐसा टाइप का बैलेंस शीट आए तो इसको गलती से भी छोड़ना नहीं है, बैलेंस शीट करके आना है। जितने ऊपर के होंगे, जैसे ये वाले एग्जांपल में देखो हमारे पास असेट में क्या दिख रहा है, कैश, मशीनरी, स्टॉक, प्रीपेड सैलरी, अक्रूड सैलरी, ये सब दिखा, तो हम ये सबको ले गए असेट साइड। अच्छा, और बैलेंस कौन सा लिखेंगे, जो सबसे लास्ट इनका बैलेंस आएगा,
सबसे लास्ट वाला जो फाइनल इक्वेशन बनता है उसमें जो सबसे लास्ट इनका बैलेंस आता है उसका वैल्यू हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम उनका वैल्यू लिख देंगे कैश, मशीनरी, स्टॉक, प्रीपेड सैलरी, अक्रूड सैलरी, ये सब। और फिर उसके बाद लाइबिलिटी साइड अगर चेक करोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, ये तीन चीज़ दिया हुआ है, अनअर्न्ड वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड कैपिटल। तो इनका भी फाइनल है 3000, 2000 एंड 3,44,000। तो इधर पे आ जाएगा 3,44,000 अनअर्न्ड वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। बस बैलेंस शीट हो गया टैली। ठीक है, होप सो सबको समझ आ गया होगा। बैलेंस शीट को गलती से भी छोड़कर नहीं आना है, अच्छा खासा ये मार्क्स देकर जाता है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। ये अनअर्न्ड के बारे में मैं पूरा क्लास में एक्सप्लेन किया था। अनअर्न्ड क्या होता है, अक्रूड क्या होता है। एक एग्जाम्पल नंबर 6, इसको भी तुम लोग ट्राई करना घर पे। ठीक है, इसको हम लोग वैसे नोट्स में अपने लिख चुके हैं, बट फिर भी तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करना ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट और सब कुछ कवर हो गया है। ठीक है, तो स्क्रीन को स्टॉप करो और एक बार खुद ट्राई करके देखो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। देखो ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको ट्राई ज़रूर कर लेना। एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी ऐसा ओरली भी करके चले जाओगे तो सफिशिएंट है। अब इस पे आते हैं थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चन पे। ये सब तो सिंपल ही है। ये देखो, एक बार मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी समझा दूं। देखो, ड्राइंग हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़े थे। ड्राइंग मीन्स इट इज अ अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, मतलब ओनर, फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है तो उसको बोला जाता है ड्राइंग। ठीक है, कैश में कर रहा है तो ये कैश निकाल रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। असेट को विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू असेट। और अगर गुड्स को विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और ये सबका मैं इम्पैक्ट भी लिखा हूँ कि कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस, ये सब एक बार रिव्यू कर लेना याद से। ये देखो यहाँ पे मैं इसका इफेक्ट भी लिखा हूँ कि कहाँ कहाँ जाएगा, दूसरे वाले का इफेक्ट कहाँ जाएगा और ये तीसरे वाले का इफेक्ट कहाँ जाएगा। अब इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसको पहले समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब होता है। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, और बिजनेस वो पैसे को यूज कर रहा है तो कौन ब्याज देगा, बिजनेस देगा ब्याज, किसको देगा, ओनर को। तो इसका जर्नल एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा और कैपिटल बिजनेस के लिए कमाई। तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार कैपिटल में प्लस, एक बार कैपिटल में माइनस, खत्म। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ओनर बिजनेस से पैसा निकाला है तो बदले में ओनर जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो इसका भी सेम, एक बार कैपिटल में से माइनस, एक बार कैपिटल में प्लस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 12। इसका जो 6th पॉइंट है और इसका जो 7th पॉइंट है वो काम का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसको लॉजिकली नहीं भी याद करोगे तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी अमाउंट दिया है एक बार इसको कैपिटल में प्लस कर देना, एक बार इसको कैपिटल में माइनस कर देना। ठीक है, इधर देख सकते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, इफेक्ट निल हो जाता है उसका। यहाँ पे भी एक बार प्लस एक बार माइनस, इफेक्ट निल हो जाता है। फिर ये इसका बैलेंस शीट, और इस पे एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। किस पैटर्न का है, रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, ये भी कई बार 3 मार्क के लिए पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का वही एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाला अप्रोच फॉलो होता है। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाला अप्रोच फॉलो होता है। ये एडजस्टेड कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दिया रहता है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया रहता है, हमें ओपनिंग कैपिटल में पहुंचना है। तो आते 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 टाइम जो जो आइटम को प्लस किए थे जाते टाइम उसको माइनस करेंगे, और आते टाइम जो जो आइटम को माइनस किए थे जाते टाइम उसको प्लस करेंगे। ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल वाला केस।
इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन बने हैं, तो इसको तुम लोग ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना। ये मैं क्लास में डिटेल में करवाया था। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी रखा हुआ है जिसमें मैं इसको बहुत इन डेप्थ समझाया हूँ एक एक क्वेश्चन को। तो इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना। जिनको नहीं समझ आ रहा होगा पर्सनली मेरे को मैसेज करना, मैं ये वाला पर्टिकुलर डे का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो सेंड कर दूंगा। तो बस इतना तो करके जाना, ये वाला भूलना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन तो कर लेते हैं, इस पे निपट जाते हैं। और ये वाला किस में आता है, 1 या 2 मार्क के एमसीक्यू में आ जाता है। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, तो इसीलिए इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का होता है दी एंड। जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है उनको मैं रिकॉल भी करवाया हूँ। अपने नोट्स को जो पॉइंट है, जो एग्जांपल्स है, जो जो हम लोग जर्नल एंट्री वगैरह लिखे हैं, ये सबको रिवाइज कर लेना। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट आए या बुक के किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो मेरे को पर्सनली मैसेज करना या कोचिंग के एंड में मेरे से पूछ लेना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बट ये चैप्टर छोड़ना मत, स्किप बिल्कुल मत करना। 5 से 6 नंबर देकर जाएगा ये चैप्टर। होप सो सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है वो भी मैं गो थ्रू करवा दिया। थैंक यू।